नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम लौकी के लच्छे बनाएंगे। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे कपूरकंद और गुलाब लच्छे भी कहते हैं। इसे घर में आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गुलाब लच्छे बनाने के लिए हमने ये 1 किलो की एक लौकी ले ली है। और लौकी लंबी लेंगे क्योंकि हमें इसे लंबे लंबे लच्छे बनाने हैं। इसे हम छील लेते हैं। और लौकी ना तो एकदम कच्ची हो और ना बहुत ज़्यादा पकी हो, अच्छी मैच्योर लौकी हो। लौकी को हमने पहले ही से धोकर सुखा कर ले लिया है। हमने लौकी छील ली है। अब हम इसके लच्छे बनाएंगे। तो लच्छे हम हैंड ग्रेटर से बनाते हैं या फिर जूलियन पीलर से बना लेते हैं। जूलियन पीलर से लच्छे बहुत अच्छे बनते हैं और ये किसी भी एप्लियंसेस शॉप पर मिल जाता है या फिर ऑनलाइन भी ख़रीदा जा सकता है। तो हम इससे इसके लच्छे बनाते हैं। इस तरीके से हम पूरा प्रेशर लगाते हुए लंबाई में इसे खींचेंगे और ये ट्रे में रखते जाएंगे। अब ये लौकी का सॉफ्ट पार्ट दिखाई देने लगा है। हम इसे घुमा लेंगे और दूसरी तरफ से लच्छे बनाएंगे। ये लौकी का सॉफ्ट पार्ट बच गया है। इसकी सब्जी बनाई जा सकती है, सूप बना सकते हैं। ये लच्छे हम बीच में से बांध लेंगे ताकि इनका गट्ठर ना बने। थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसे। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। इससे इसके लौकी का खारापन काफ़ी निकल जाता है। अब हम चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी लिया हमने। कोई भी चौड़ी कढ़ाई ले लेंगे। 1/3 कप पानी डालेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। चीनी पानी में घुल गई है। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें ये लच्छे पकने के लिए डाल देंगे। चाशनी में हमें कोई तार नहीं देखना है, बस चीनी घुलनी चाहिए पानी में। इसे हम कभी कभी हिला देंगे। पहले तो 6-7 मिनट तक हमें बिल्कुल इसी तरीके से पकने देना है। इसके बाद हम इसे पलट देंगे और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाती। लच्छे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और इनसे जूस निकलकर बाहर आ गया है। हमारी चाशनी पतली हो गई है। हमने इसे 8 मिनट पका लिया है। अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड से भी लच्छे अच्छे तरीके से पक सकें। इस तरीके से हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और आराम से लंबाई में ही रहे ये पलट देंगे। इसी तरीके से फैला लेते हैं और पकने देते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहेंगे। हमें चाशनी को पूरी तरह से ड्राई करना है। फ्लेम तेज़ रखेंगे। चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। हम इसे एक बार और पलट लेते हैं। ये नीचे से लच्छे काफ़ी सफ़ेद हो गए हैं। थोड़ा सा और पका लेते हैं। चाशनी एकदम ड्राई हो गई है और लच्छे भी पक चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। हम इसका ये धागा काट कर निकाल देंगे। इन्हें हम ठंडे होने देते हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इनको हम कलछी से इस तरीके से अलग अलग करते जाएंगे। अगर हम इन्हें ऐसे ही रख के छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए तो एक साथ ये सारे चिपक जाएंगे। हमें इन्हें अलग अलग करना है। ये एकदम अलग अलग हो रहे हैं। थोड़ी देर रखने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं, गीले से लग रहे हैं, तब आप इन्हें फिर से कढ़ाई में रख के 1-2 मिनट और पका लीजिए और जैसे ही ड्राई हो जाए फिर निकाल लीजिए। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम हाथ से भी इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। इनमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे या केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल 1 चम्मच 1-1.5 चम्मच डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। गुलाब लच्छे सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब लच्छे बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन पकाते समय थोड़ा ध्यान रखें। लच्छे चाशनी में डालने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाते रहें और जब वो एकदम ड्राई हो जाए तब आप उन्हें अलग प्लेट में निकाल लें और फोर्क की हेल्प से अलग अलग कर लें। जब ठंडे हो जाए तो हाथ से अलग अलग कर लें। गुलाब लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा इनमें गुलाब जल डालें जिससे ये सॉफ्ट
और खुशबूदार हो जाते हैं, टेस्ट भी बढ़ जाता है। इन्हें फ्रिज में रखकर पूरे 1 महीने तक खाया जा सकता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।